हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ फैट लॉस सीरीज। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कैलोरीज़ की, कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है एंड कैलोरीज़ क्या होती हैं। बिकॉज हमेशा मैं कैलोरीज़ की बात करता रहता हूँ, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, इसमें ये कैलोरीज उसमें वो कैलोरीज। सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कैलोरीज होती क्या है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। सो मेनली इस पार्ट में हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट की, ठीक है। कोई भी खाना जब आप खाते हो उससे मिलते हैं आपको न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मेनली 2 पार्ट्स या 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसा कि नेम बताता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा और माइक्रो मतलब कम। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस पार्ट में हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी खाने से आपको मेनली मिलते हैं 3। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है फैट्स, तीसरा होता है प्रोटीन। सो अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो उसमें से मेन जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जो आप चपाती खाते हो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट एक चपाती में होती हैं। कोई आप एग्स ले रहे हो तो एग्स में मेनली आपको क्या मिलेगा, मेनली आपको फैट मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। सो आप कोई भी खाना खाओगे तो उसके अंदर से ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट ही आपको मेनली मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए। मतलब ये पहले आपको एनर्जी देते हैं जब आप खाना खाते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहला सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है, आप ये सोच रहे हो कि एनर्जी देता कैसे है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस ग्लूकोज ट्रेवल्स थ्रू योर ब्लड और ब्लड ग्लूकोज के फॉर्म में आपको डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी देता है। और ये स्टोर होता है आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और स्टोर होता है लिवर में और मसल में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर फिर भी आफ्टर फिलिंग अप दीज ग्लाइकोजन लेवल्स, लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन लेवल्स, अब अभी भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ग्लूकोज है, दैट माइट कन्वर्ट इनटू फैट। सो वो फैट में कन्वर्ट हो सकता है। तो फैट्स आर नॉट बैड, बट येस इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज थ्रू एनी मैक्रोन्यूट्रिएंट तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। उसके बारे में हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, बट आज हम सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है फैट, डाइटरी फैट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ़ैट खाने से आप मोटे होते हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। डाइटरी फैट मतलब खाने से फ़ैट लेना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो डाइटरी फैट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वाइटामिन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू फैट्स, दोज आर कॉल्ड फैट सेल्यूबल वाइटामिन्स, ठीक है। ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैट्स। तो फैट्स आपको खाने से लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अवॉइड ना करें ये सोच के कि यार इससे हमें मेनली फैट से हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओवर कंजम्पशन ऑफ ओवरऑल कैलोरीज मैटर, ठीक है। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो पहले मैं किस काम आता है ये बता देता हूँ। प्रोटीन मसल बनाने के काम तो आता ही है। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है अगर आप मसल्स बनाना चाहते हो। बट प्रोटीन आपके सेल रिपेयरमेंट, सेल डेवलपमेंट, सेल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी के कोई भी सेल हो उसको रिपेयर करना, उसको ग्रो करना, उसके डेवलपमेंट में आपके प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। दैट इज़ वाई यू शुड टेक प्रोटीन इवन इफ अगर आपको गोल मसल गेन नहीं है तब भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन खाने की, ठीक है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू WHO इज़ 0.8 ग्राम्स पर kg ऑफ बॉडी वेट फॉर एडल्ट्स। सो अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो तो आपको एटलीस्ट 0.8 ग्राम्स पर kg ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको ये आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन कैसे होते हैं।
सो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है इन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन टूट के बनता है अमीनो एसिड्स में आपकी बॉडी में। मेनली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 असेंशियल होते हैं। असेंशियल का क्या मतलब है? जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना पाती उन न्यूट्रिएंट्स को असेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपको प्रोटीन से मिलते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, ठीक है। उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बाहर वो डाइट से लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी वो खुद नहीं बना पाएगी। फैट जो है आपकी बॉडी में टूट के ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, पर इस वीडियो का मेन मकसद ये था आपको बताना कि आपको खाने से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और मैक्रो न्यूट्रिएंट से मिलती हैं आपको कैलोरीज। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये टूट के आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो किसी भी फूड से, अगर आपको 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होती हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट में होती हैं 9 कैलोरीज और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज। सो फैट जो है, अगर आप खाने से फैट ले रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैलोरीज होती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यार तली हुई चीज़ें मत खाओ, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, बिकॉज उनको आप तेल में तलते हो और तेल क्या है? तेल इज़ फैट। आप अगर कभी भी किसी कुकिंग ऑयल का लेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ ऑल फैट, उसके अंदर सारा फैट होता है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि ऑयल कंजम्पशन आपको थोड़ा कम रखना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद था आपको बताना कि आपको न्यूट्रिएंट कौन से मिलते हैं खाने से। सेकेंड ऑफ ऑल आपको कैलोरीज कैसे मिलती हैं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, और मेनली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता ही दी इस वीडियो में। सो दिस वाज द 3rd पार्ट। चौथे पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप एनर्जी कैसे खर्च करते हो। अब हमने ये जान लिया कि हमें खाने से एनर्जी मिलती कैसे है, अब हम ये जानेंगे कि हम एनर्जी खर्च कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं कि सर मैं इतनी कैलोरीज बर्न करता हूँ, तो मेरे को कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो आप जो कैलोरीज बर्न करते हो या एनर्जी खर्च करते हो वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं करते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि सिर्फ आप चलते, बोलते, लिखते, एक्सरसाइज करते हो कैलोरीज बर्न नहीं करते हो। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी जिसमें आप एनर्जी यूज़ करते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार अपने भाई के लिए हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन अब पहुंच सके। मिलते हैं अगले पार्ट में फैट लॉस सीरीज़ की जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।